students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Neeru. First of all, I want to congratulate you because your exams are over and I'm sure आपके सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे और अब आप फ्री हो चुके हैं. ओके लेकिन सबका ध्यान है कि हमारा पेपर कल कैसा हुआ. यस yesterday it was IP and computer science exam paper and स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी मैम प्लीज थोड़ा उसका एनालिसिस बताइए, रिव्यू बताइए, पेपर कैसा था, हमें कुछ मालूम करना है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे या कुछ मिस्टेक्स है पेपर में. सो आई एम हियर विद दैट वीडियो स्टूडेंट्स. तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों के बारे में बताया है, आईपी का भी और कंप्यूटर साइंस का भी. बिगनिंग में मैं आपको आईपी के बारे में बताऊंगी जिसमें 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं क्योंकि उसमें नंपाई भी इंक्लूड किया गया है स्टूडेंट्स, जबकि नंपाई इज नॉट इन योर सिलेबस. और 4 मिस्टेक्स अदर क्वेश्चन में भी हैं. और ये जो मैंने यहाँ पर फीडबैक दिया है वो बहुत सारे टीचर से डिस्कशन के बाद दिया है और ये फीडबैक हमने सीबीएसई में भी भेज दिया है. एंड कंप्यूटर साइंस में भी 4 एरर्स इन कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन पेपर वहां पे भी है अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड स्टूडेंट्स आपको मैं बीच में स्पाइडर के अंदर ये प्रोग्राम्स को थोड़ा बहुत रन करके भी दिखाऊंगी जहां भी रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आईपी का पेपर में क्या था. द आईपी पेपर कंसिस्टेड ऑफ 3 सेक्शंस एंड एवरी सेक्शन हैड चॉइसेस. तो मालूम है 3 सेक्शंस थे और चॉइसेस भी थी. इट वाज एन एवरेज पेपर बट लॉट्स ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स वर देयर. So children were finding it difficult to find out the exact answer. Since in Python, code is case sensitive and precision is also required. तो आपको मालूम है कि इसके अंदर केस सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन लैंग्वेज में. एंड सेकेंडली इंडेंटेशन का भी हमें ध्यान रखना होता है. बट जिस टाइपिस्ट ने इसको टाइप किया है उनको शायद इस चीज की नॉलेज नहीं होगी, हेंस बहुत सारी मिस्टेक्स है पेपर में. तो अभी आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हमें लग रहे हैं और कुछ मिस्टेक्स भी हैं पेपर्स में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं क्वेश्चन 3 पर आती हूँ. उसमें नंपाई का आपका क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पाइथन पैकेज नंपाई. 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू. अब ये हमने टीचर्स ने सबने बात की कि इसमें नंपाई का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने नहीं पढ़ाया, इट वाज आउट ऑफ सिलेबस. स्टिल मैंने आप एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ आंसर मार्क किया होगा. आई कांट से कि सीबीएसई का क्या डिसीजन होगा, कौन से क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस मानते हैं, किसी के वो मार्क्स देंगे या नहीं देंगे. इट इज टोटली अप टू देम. आपको मालूम है कि पहले पिछले पेपर्स में क्या हो रहा था कि सेम डे इवेल्युएशन हो रहा था, ओएमआर शीट सेम डे चेक हो रही थी. बट जैसे हिंदी का पेपर हुआ उसमें रिवाइज्ड आंसर की देनी पड़ी, पहली गलत आ गई थी तो इसलिए उन्होंने सेम डे इवेल्युएशन रोक दिया. इसलिए उन्होंने सीबीएसई ने अपनी कोई भी आंसर शीट को उन्होंने जो आंसर की है उसको उन्होंने आउट नहीं किया है. तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ देते हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था ये वाला. और लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं है आपके पेपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन. ये भी आउट ऑफ सिलेबस मैं मानती हूँ क्योंकि इसके अंदर नंपाई का फिर से यूज हो रहा है. स्टिल मैंने इसको थोड़ा सा आपके सामने मैं इसको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया है. इंपोर्ट नंपाई एज एमपी, पांडास एज पीडी. एरे के अंदर क्या एलिमेंट्स है 10 and 20. देन x इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज इन पेरेंथेसिस, ये आपको फिल करना है. स्टेटमेंट 1 है आपकी. आउटपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या है 0, 1000, 1 and 8000. अब व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अबव आउटपुट. एक है d इज इक्वल टू l इंटू 3, l इंटू 3, डेटा इज इक्वल टू l स्टार स्टार 3, 10, 20 स्टार स्टार 3. तो स्टूडेंट्स आपको मैं रन करके दिखाती हूँ. मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बी पार्ट है दैट इज द करेक्ट आंसर. तो आपके सामने पाइथन में मैंने कोड ऑलरेडी आपके लिए टाइप करके रखा है, उसको मैं रन करके दिखाती हूँ. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी. ये देखिए मैंने यहाँ पर जो डैश था यहाँ पर लिखा है डेटा इज इक्वल टू l स्टार स्टार 3. इसको मैं आपके सामने रन करती हूँ तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा आपके सामने. आपको आना चाहिए था 0, 1000 and 1, 8000. करेक्ट. तो इसमें देखते हैं आउटपुट आपके सामने क्या आ रहा है. फर्स्ट टाइम अभी रन हो रहा है, कर्नल रेडी होने में टाइम लगता है स्टूडेंट्स. ये देखिए 0, 1000. सो दिस वाज द करेक्ट आंसर 7th क्वेश्चन का. लेकिन आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया तो इसमें आपका कसूर नहीं है इतना भी क्योंकि आपने ठीक से अगर नहीं कर पाए क्योंकि आपने शायद नंपाई नहीं पढ़ा होगा. सो बी पार्ट वाज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 अगेन एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें df.div यूज किया है. ये div किस लिए है, ये है फॉर डिवीजन. डिवीजन जो स्लैश का यूज होता है उसी की जगह पर div फंक्शन यूज हुआ है. लेकिन इसमें कुछ टीचर्स का कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस है div फंक्शन, कुछ का कहना है नहीं है क्योंकि ये आपको डेटा फ्रेम के साथ div यूज करके दिया गया है. तो
तो इसलिए वो कह रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है। स्टिल मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी क्योंकि मैं इसको इतना नहीं मानती कि आउट ऑफ सिलेबस वो सीबीएसई इसको अप्रूव करेंगे। Which of the following would give the same output as df/df1? Means df data frame को आप divide कर रहे हैं df1 data frame से, where df and df1 are databases. df.div df1 in parentheses, df1.div df divide df comma df1 div df comma df1. इसमें b इसमें करेक्ट ऑप्शन है a, df.div df1, जिससे डिवाइड करना है वो आपको div के बाद में div फंक्शन नेम के बाद में पेरेंथेसिस में देना है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपने ए दिया है तो आपको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अपने उन पर हम डिसीजन कुछ नहीं ले सकते, सीबीएसई इस पेपर को किस तरह से चेक करेगा। ठीक है, अभी तक उन्होंने आंसर की रिलीज नहीं किया है। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये हमने सब फीडबैक हम टीचर से मिलकर सीबीएसई को फॉरवर्ड कर दिया है। ये क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद सीरीज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ नैन वैल्यूज। जो आपकी बिल्कुल ब्लैंक वैल्यूज होती हैं, एम्प्टी वैल्यूज होती हैं, उसके लिए यूज होता है। डेटा फ्रेम होता तो हम काउंट फंक्शन सोच लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सीरीज के साथ में इनमें से कोई भी नहीं जाता है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो 23 नंबर जो है आपका, ये वाला आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 30, एक सेकेंड देखिए इसके बाद, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। चलिए इसके अंदर क्या है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेटमेंट में क्या कमी है। संध्या wants to display the last 4 rows of the data frame df and she has written the following command. Last 4 rows के लिए उसने लिखा df.tail, but the first 5 rows are being displayed. This is wrong. अगर आप स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बहुत सारी वीडियोस में जब मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे, इन सब में फंक्शन हमने यूज किया है डिस्प्ले कराने के लिए। अगर ऊपर के आपके स्टार्टिंग के बिगनिंग के फर्स्ट 5 देखने हैं तो आपको हेड फंक्शन यूज करना आता है, और लास्ट के लिए आपको टेल। तो यहाँ पर आपने अगर टेल यूज किया है संध्या ने यहाँ पर, द हाउ इज इट पॉसिबल दैट द फर्स्ट 5 रोज आर बीइंग डिस्प्लेड। एनीवे इसको हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड हैव। आपको मालूम है जब हम ब्रैकेट में पेरेंथेसिस में कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये 5 लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया तो हमें 4 चाहिए। तो हम कौन सा इसके अंदर लेंगे, इसके अंदर हमें लेना है लास्ट 4 के लिए टेल फंक्शन यूज करेंगे, df.tail4। ओके, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें स्टेटमेंट ये वाली रॉन्ग थी। ओके, ये 30 भी हो गया। देन नेक्स्ट इज नंबर 40। ये आउट ऑफ कोर्स क्यों कह रहे हैं टीचर्स, क्योंकि वो कह रहे हैं इसके अंदर देखिए जो मार्कर यूज हो रहा है ये हमारे सिलेबस में नहीं था स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो मार्कर था आपके सामने, मार्कर से रिलेटेड जो आपका एट्रीब्यूट है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका यूज नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। मार्कर, उसके बारे में क्वेश्चन जैसे इज वर्किंग इन IT कंपनी, शी वांट्स टू क्रिएट चार्ट फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड टू हर। तो जनरेट किया उन्होंने चार्ट। इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मार्क द लाइन एज गिवन इन द अबव फिगर। तो ये आपका आउट ऑफ कोर्स सिलेबस था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 41 आउट ऑफ सिलेबस, ऑल्सो टाइपिंग मिस्टेक। पहले आपको बताती हूँ आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि रमन क्रिएटेड डेटा फ्रेम फ्रॉम अ नंपाई एरे। अगर इसको नंपाई को हम इग्नोर भी करें तो इसके अंदर देखिए इसके जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इसमें देखिए आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होता है, लेकिन इसमें कॉलम इज इक्वल टू नम नो स्क्वायर क्यूब, कॉलम के साथ में एस आना चाहिए था। ठीक है, इसमें कॉलम के साथ एक्स आपका एस आना चाहिए था, जो कि अब देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका इग्नोर हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये आपके आईपी के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ले रही हूँ। नेक्स्ट है आपका 42। इसमें देखिए वो आपका कह रहे हैं क्वेश्चन कि आपका इसमें कोई भी ऑप्शन, कुछ टीचर का कहना है कि इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें देखिए व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसके अंदर आपका जो करेक्ट है आपका डिक कॉलम्स इज इक्वल टू नेम कॉमा एज। तो स्टूडेंट्स इट इज वेरी क्लियर, बिल्कुल अपेरेंट है, नेम एग्रीगेट एज, नेम एग्रीगेट एज, बिल्कुल आप इनको रूल आउट कर देंगे, इनको आप हटा देंगे। देन खाली नेम, नो ये भी नहीं चलेगा। लास्ट वन इज डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट है देखिए, क्योंकि कॉलम्स कौन कौन से डिस्प्ले करवाएंगे, वो नेम कॉमा एज ये रहा, और ये उससे पहले इंडेक्स शो हो रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कह दिया कि इसमें करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, कुछ लोगों का कहना था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने डी पार्ट मार्क किया है, यू विल गेट द मार्क्स, फुल मार्क्स। नंबर 50,
डी इज करेक्ट ऑप्शन बट इन आउटपुट रोल नंबर इज मिसिंग। इसके अंदर देखिए आपके सामने है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिलो आउटपुट। ये आउटपुट है, नेम कृष्णा, एज 14, मार्क्स 70.4 दिस। जब आप इसे रन करेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें ऊपर यहाँ पे रोल नंबर भी लिखा आएगा, ठीक है, रोल नंबर भी लिखा आएगा। लेकिन रोल नंबर के लिए क्या है कि आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो आउटपुट उन्होंने इनकरेक्ट दिया है, ये रॉन्ग है। शायद आप स्टूडेंट्स ने इसको फिगर आउट नहीं किया होगा, आप लोग को नहीं पकड़ पाए होंगे इस चीज को, लेकिन हम टीचर्स ने इसको आराम से देखी। मैंने इसको यहाँ पर टाइप किया सेम प्रोग्राम को, और इसको आपके सामने रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये परफेक्टली रन करेगा क्योंकि मैंने कॉलम्स लिखा है। ठहरिए, इसको मैं पहले कॉलम कर देती हूँ क्योंकि वहां पर कॉलम है ना यहाँ पर, ठीक है, कॉलम यहाँ पे लिया मैंने क्योंकि यही उन्होंने दिया था। इसको मैं रन कर रही हूँ आपके सामने। अब देखिए इसके अंदर वो क्या, आपको एरर, डेटा टाइप नॉट अंडरस्टूड, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉलम्स देती हूँ तो परफेक्टली रन करेगा। इसको मैं फिर से सिलेक्ट करके इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। अब देखिए इसके अंदर वो आपका ये रन करेगा। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, इंडेक्स आपका 1 2 3 है एंड स्क्वायर्स कॉलम्स इज इक्वल टू दिस। इस समय पता नहीं डेटा टाइप नॉट, इसके अंदर जो वैल्यूज है आपकी 248392, ओके, यहाँ पर देखिए 1 के बदले यहाँ पर आना था स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोजिंग होने, दैट्स व्हाई। ओके, अब ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ अगेन 1 and 1 2 and 3 ब्रैकेट्स, ओके फाइन, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पर एक्स्ट्रा है, दैट अगेन आई हैव टू रिमूव। ओके, अब इसको मैं रन करके शो करके दिखाती हूँ आपको स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट्स आपके यहाँ पर वो लेने थे उन्होंने, ओनली 2 नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर एक्सेप्टेड। ये देखिए इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम आपको दे रहा है। तो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसमें आपकी प्रॉब्लम आ रही है और स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली बिकॉज इसमें आउटपुट भी आपका सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ओमिट कर देते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर साइंस का है, इसमें 4 एरर्स हैं प्रोग्राम आपके पेपर के अंदर। सबसे पहले आपके सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही हम बात करते हैं, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, नेम, सेक्शन, क्लास, ब्रेक। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ब्रेक को किया है लेकिन यहाँ पर बी एंड डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लास है और ब्रेक, ये दोनों ही यहाँ पर इनवैलिड है, जबकि स्टूडेंट्स ने सिर्फ खाली ब्रेक किया है क्योंकि वो ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स हमें एक ही चूज करना है। अब स्टूडेंट्स की भी इसमें मिस्टेक नहीं है, वो इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना था। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ आपके सामने जो उन्होंने लिया है क्लास, आपको ध्यान रखिए यहाँ पर क्लास जो है स्मॉल सी लिखा हुआ है। स्मॉल सी आपको मालूम है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए स्टार्टिंग में ही एरर दे दी आपको, क्लास इज इक्वल टू 10 जो आपने दिया है रॉन्ग। अब मैंने जैसे ही सी कैपिटल किया, इट इज ओके, परफेक्टली ये रन करेगा आपका। इसकी वैल्यू 10 असाइन किया, देखिए उसने 10 आउटपुट शो कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बी एंड डी, एंड आई एम श्योर इस क्वेश्चन के मार्क्स आपको जरूर मिलने चाहिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को बी एंड डी दोनों ऑप्शन इसके क्योंकि करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कुछ टीचर्स का कहना है कि इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। एक्चुअली इसके अंदर क्या है, एक डिक्शनरी क्रिएट हो रही है, देन प्रिंट करवा रहे हैं जॉन इन डी, ठीक है। इस डिक्शनरी में जॉन है, यस इट इज देयर, यानी ये ट्रू हो गया। देन 90 इन डी, इसमें 90 है। देन सेप इज इक्वल टू, सेपरेटर बीच में इसका एस, इसमें हैश आएगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर, पहला पार्ट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखिए उन्होंने एफ भी यहाँ पर टाइप कर दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शायद इसको ओवरलुक कर दिया हो या आप कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स ने नोट भी किया हो। तो आपको फिलहाल इसके अंदर स्टूडेंट्स को ए ऑप्शन को ही लेना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक भी है। आई कांट अंडरस्टैंड कितनी सारी मिस्टेक्स पेपर सेटिंग में क्यों आती हैं, जबकि पिछले दिनों आपको मालूम है 10th क्लास का पेपर था इंग्लिश का, उसमें भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, इंडेंटेशन एरर है इसके अंदर। ये तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, जैसे फॉर आपका यहाँ पर चल रहा है, कॉलन के बाद हमेशा ये जो लाइन आपका एल डॉट अपेंड, यहाँ पर आपको इंडेंटेशन देना चाहिए था, स्पेस देना चाहिए था, तभी ये प्रिंट होगा। एंड इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका, जो आपका ये वाला, ये देखिए ये वाला, पहले मैं इसको भी रन करके दिखा देती हूँ आपको। ये वाला आपका जो क्वेश्चन था डिक्शनरी वाला, जो मैंने आपको बताया ट्रू एंड फॉल्स के अंदर इसका आंसर आ रहा है, ये देखिए ट्रू हैश फॉल्स। लेकिन वहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर ट्रू एफ, ये बाय मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस समय बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पर, इसमें करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन ही है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर इसको इंडेंटेशन दे दिया है, जबकि वहां पर क्वेश्चन में इंडेंटेशन नहीं था। अगर यहाँ पर एरर होती तो आप एरर जरूर शो करते। एक्चुअली देखा जाए तो इसका आउटपुट यहाँ इन चारों में से ही नहीं बनता है, क्योंकि एरर आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इंडेंटेशन करेक्ट कर देती हूँ तो इसमें आपका आउटपुट सही से आ जाएगा। अब देखिए इसमें आउटपुट आपका बिल्कुल ठीक से आ जाएगा, देखिए 7531, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो था आपका करेक्ट है, अगर हम इसका इंडेंटेशन करेक्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं मिस्टेक्स बहुत सारी हैं पेपर में। एक मिस्टेक और है क्वेश्चन नंबर 37 में, इंडेंटेशन एरर आफ्टर डेफ। ये देखिए आपका यहाँ पर इंडेंटेशन भी सही से नहीं है, वी इज स्मॉल, यहाँ पर ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर वी स्मॉल है, और यहाँ पर ग्लोबल वी इट इज कैपिटल, ठीक है। देन आपको एक वो प्रॉब्लम देगा n इज नॉट डिफाइंड, v इज इक्वल टू 50 हमने लिया, ये स्टेटमेंट रीड करिए स्टूडेंट्स, v कॉमा n इज इक्वल टू n कॉमा v, आपने इसको स्वैप कर दिया इन वैल्यूज को, बट n की वैल्यू कहाँ डिफाइन की है, इट इज नॉट डिफाइंड। देन चेंज 20 प्रिंट v। अब इसके अंदर कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपके सामने मैं शो करती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 37। इसको मैंने वहां पर रन नहीं किया है, लेकिन स्टिल इसके अंदर जब हम रन करेंगे आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट इंडेंटेशन वी स्मॉल और एन इज नॉट डिफाइंड। उसके बावजूद बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है और उसके मार्क्स उनको मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 था, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बट उसके अंदर है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो क्वेश्चन नंबर 48 ये वाला था आपका, जिसमें s इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू था, l इज इक्वल टू 10 20 30 एंड d इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस से आपने डिक्शनरी आपने क्रिएट की है। अब इसके अंदर आपको सिर्फ इंडेंटेशन का ध्यान रखना था, फॉर i इन रेंज देन d l i फॉर k v इन d, और ये आपका प्रॉपरली रन हो रहा था, ठीक है। तो आपका करेक्ट इसमें आउटपुट आपका शो हो गया था, जो आपका आ रहा था इसके अंदर 10 *w 20 *e30 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आया है, यहाँ पर देखिए s यहाँ कैपिटल है और यहाँ पर ये स्मॉल है, इसको भी मैं कैप्स में कर देती हूँ तो आपको ये इसका प्रॉपरली इसका आउटपुट वो शो करेगा। ये देखिए 10 *u20 *v30 *w, ये भी आपका करेक्ट है इसके अंदर। और इस क्वेश्चन में भी जो rhymes.txt वाला था, इसके अंदर भी कुछ टीचर का कहना है इसमें एरर्स आ रही हैं, एंड रैंडम वाले जो है आंसर इसका भी करेक्ट है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जबकि करेक्ट ऑप्शन है 1*1# 2# वाला। तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। तो इसमें क्योंकि आपको दोनों नंबर के साथ में आपका हैश आ रहा है 1# 2#, ठीक है। एक बार फिर अगर आप इसे रन करेंगे देखिएगा इसके अंदर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका वैल्यू, क्योंकि रैंडम आपका फंक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। 1#1#, ठीक है। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। एंड 29 का था, ये भी परफेक्टली ऑलराइट था क्वेश्चन, जो आपका ये था अपेंड, इसमें इंडेंटेशन की प्रॉब्लम थी, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के अंदर आपको बताया, एफ वाली प्रॉब्लम थी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी। एंड इसमें जो था ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कई टीचर्स ने कहा या कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये वाला क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, जबकि इसके अंदर करेक्ट आंसर है ECM। वाई? क्योंकि 0 and 1 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये 2 उसका स्टेप है, एक एक छोड़कर आपको देना है, यानी E के बाद L आपने छोड़ दिया, C देन O के बाद M। देखिए आंसर देखिए ECM, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लास का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसके अंदर आप क्लास भी B एंड D दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है, इसके भी आपको मार्क्स मिलने चाहिए। तो स्टूडेंट्स कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड प्लीज मेरे को जरूर शेयर करेगा अपने मार्क्स या अपने कमेंट्स इस वीडियो देखने के बाद, या आपका रिजल्ट आ जाए। आई एम रियली ईगर टू नो योर मार्क्स स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट स्टूडेंट्स। एंड